Assalamualaikum students. Our topic is exercise 3. Before starting, say tasmiyah with me. Bismillahirrahmanirrahim. Unit number 1, whole numbers, portion, multiplication and division. Topic exercise 3 related to topic patterns. हमारी एक्सरसाइज 3 हमारे टॉपिक पैटर्न से रिलेटेड है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 32 पर। ठीक है, हमारे एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस हैं, इनको 1 बाय 1 हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न्स, डिस्क्राइब द रूल एंड राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, हमने इसको ऑब्जर्व करना है, हमने अंडरस्टैंड करना है कि इसमें कौन सा पैटर्न लगा है। ठीक है, और उसके बाद हमने इसका पैटर्न रूल भी राइट करना है और हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स भी राइट करनी है। तो मेरे साथ आप भी आ जाएं। ठीक है, अब हम ए पार्ट में देखते हैं 11, 15, 19, 23, 27। हमने देखा कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो इसमें ये ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ऐड कितने हो रहे हैं? 11 में कितने ऐड करें? तो 15 आता है, काउंट करते हैं 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, यानी 11 में हम 4 ऐड करें तो 15 आ रहा है। 15 में 4 ऐड करके देखते हैं, 15 में 4 ऐड करें तो 19 आ रहा है। 19 में 4 ऐड करें 23 आ रहा है। 23 में 4 ऐड करें 27 आ रहा है। तो अब हमने जो है 4 ही ऐड करने, 27 में 4 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 27 में 4 ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 31, और 31 में 4 ऐड करें हमारे पास आंसर आ जाता है 35। और साथ हमने अब इसका रूल भी लिखना है। ठीक है, हमने इसका रूल भी तो डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने लिख दिया और साथ हम इसका रूल भी लिख लेते हैं। रूल ऑफ पैटर्न हो जाएगा एडिंग 4। अब हम आ जाते हैं बी पार्ट में। ठीक है, नंबर है 30, 16, 90, 120, 150। इसका नंबर मतलब है कि नंबर बढ़ रहे हैं। फिर से हमारा रूल ऑफ पैटर्न एडिंग में होगा। ठीक है, 30 में कितने ऐड करें? 60 होते हैं। 30 में तो 30 ऐड करें 60 होते हैं। 60 में कितने? 30, यानी हम एडिंग 30 कर रहे हैं। ठीक है, तो 190 में हमने 30 ऐड कर दिया, 120 आ गया। 120 में हमने ऐड किए 30 तो आ गया 150। 150 में ऐड किए 30 तो हमारा आंसर आ गया 180। इस तरह से 180 में ऐड किए 30 तो आंसर आ गया 210। अब हम इसका रूल ऑफ पैटर्न लिख लेते हैं एडिंग 30। अब हम आ जाते हैं सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट में हमारे पास क्या नंबर था? 6, 12, 18, 24, 30। नंबर्स बढ़ रहे हैं। 6 में ऐड किए क्योंकि 6 के मल्टीपल्स है तो हम ऐड 6 कर रहे हैं। 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24, 24 + 6 30, 30 + 6 हमारे पास आ जाएगा 36, 36 + 6 और हमारे पास आ जाता है 42। और रूल ऑफ पैटर्न एडिंग 6 लिख देते हैं। अब हम आ जाते हैं डी पार्ट में। डी पार्ट पे नंबर है हमारे पास 850, 800, 750, 700, 650। नंबर्स छोटे होते जा रहे हैं, यानी आप सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कितने सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं? 850 में से हमने 50 माइनस करें तो 800 आता है, और 800 में से 50 माइनस करें तो 750 आता है। तो आगे 650 में से 50 माइनस करें तो हमारा आ जाएगा 600, और 600 में से 50 माइनस करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 550। और इसको हम डायरेक्ट माइनस करके भी बता सकते हैं अगर हमें नंबर्स बड़े लगते हैं। ठीक है, इसको जज कर लेते। तो 600 में से हम कहें कि 50 कैसे माइनस करें, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं। यानी कि हम लिखे पहले अपना 600 और उसमें से माइनस कर दें 50। ठीक है, 0 में से 0 माइनस किए 0, और 5 में से 0 में से 5 माइनस नहीं होते, इधर 5 रह गया। 10 + 0 10, 10 - 5 5 5 आ गया। तो इस तरह से भी हम आंसर ले आ सकते हैं। हमारा रूल ऑफ पैटर्न क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्टिंग 50। अब हम आ जाते हैं ई पार्ट में। हमारे पास नंबर है 106, 103, 100, 97, 94। चूँकि अब नंबर्स छोटे हो रहे हैं, इसका मतलब है कि स्मॉल होते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये डिक्रीजिंग पैटर्न है, यानी ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 106 में से 6 में से 3 कम करें तो 3 होता है, तो 106 में से 3 कम करें तो 103 होता है। 103 में से अब 3 कम करें तो 100 होता है। तो 100 में से 3 कम किए तो 99, 98, 97 आ गया। 97 में से 3 कम किए तो आ गया 94। अब 94 में से हम आगे 3 माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 91। और 91 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाता है 88। और हमारा रूल ऑफ पैटर्न क्या होगा? सब्ट्रैक्टिंग 3।
अब हम ऑब्जर्व करते हैं अपने एफ पार्ट को। एफ पार्ट में हमारे पास नंबर है 284, 288, 292, 296। हम देख रहे हैं नंबर्स तो बढ़ते जा रहे हैं। कितने बढ़े हैं? 84। ठीक है, 280, 284 में और 8 में फ़र्क आ रहा है। 4 में 4 प्लस करें तो 8 आता है। 284 प्लस 4 288। जब हम 188 में 4 प्लस करें तो 289, 290, 291, 292, यानी 4 प्लस करें तो 292 आता है और 292 में 4 प्लस करें 296 आता है। 296 में 4 प्लस करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 297, 298, 299, फिर 300। तो हमारे पास इधर नंबर आ जाएगा 300 और 300 में हम 4 प्लस करें तो 304 आ जाएगा। तो इसमें रूल क्या लग रहा है? इसमें रूल ऑफ पैटर्न हो जाएगा एडिंग 4। ठीक है, तो हमने लिख लिया। आगे से जी पार्ट में आ जाता है। जी पार्ट में हमारे पास नंबर है 560, 540, 520, 500। हम देख रहे हैं कि नंबर्स जो है कम हो रहे हैं। ठीक है, किधर चेंजिंग आ रही है? 560, 540। तो हमारे पास 100 प्लेसेस सेम है 60 और 40, यानी कि 60 में से 40 कम करें तो क्या आता है? 60 में से कितने कम करें? 40 के होते हैं। 20 कम करें तो 40 आता है। तो 540 में से हमने 20 कम किया, 520। 520 में से हमने 20 कम किया, 500। अब हमने 500 से 20 कम करने हैं 490 और 480। तो हमारा आंसर आ जाता है 480। 480 में से 20 कम किए तो 460। रूल ऑफ पैटर्न हमारे पास क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्टिंग 20। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑब्जर्व द गिवन चार्ट्स एंड फाइंड एटलीस्ट 5 पैटर्न्स। आल्सो सेट यानी हमने इसको चार्ट पढ़ना है और एटलीस्ट हमने 5 पैटर्न्स जो है इसमें से फाइंड करने हैं। ठीक है, आल्सो सेट द रूल्स फॉर दिस पैटर्न, और हमने इनके रूल्स भी सेट करने हैं। ठीक है ना, सबसे पहले आ जाते हैं। सबसे पहले आप एक कलर पकड़ लें और उसको अब हम पैटर्न को फाइंड करते हैं ना। सबसे पहले हम एक पैटर्न को फाइंड करते हैं। अब हम देखते हैं, एक हम पैटर्न बनाते हैं 100, 90, 80, 70 से 10 तक का। ठीक है, तो हमने इसको कलर कर लेना है। ये हमने पैटर्न बना दिया। अब हम अपने इस पैटर्न के नंबर्स को राइट कर लेते हैं। ठीक है, हमने इस तरह से अपना रेडी कर लेना है। नोटबुक पर क्वेश्चन नंबर 2 लिख के पैटर्न 1 हम क्या लिख रहे हैं? पैटर्न 1 में हम नंबर्स वहाँ से देख के हमने कॉपी करने हैं। हमने 100 से स्टार्ट किया था। 100, ठीक है, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और 10। ठीक है, ये हमारा पैटर्न 1 है। ठीक है, रूल ऑफ पैटर्न हमारे पास क्या है? इसका सब्ट्रैक्टिंग हम इधर लिख लेते हैं अपना रूल ऑफ पैटर्न। ठीक है, हमारा रूल ऑफ पैटर्न है सब्ट्रैक्टिंग 10। ठीक है, तो हमने सब्ट्रैक्टिंग 10 से एक रूल लिख लिया। अब हम आते हैं अब नेक्स्ट पैटर्न रूल। अब हम एक इस तरह से पैटर्न ढूंढ लेते हैं। ठीक है, इस तरह से 10, 19, 28, 37, और इसको अगर हम इस तरह से पैटर्न इधर से देखें 10, 19, इसमें कलर्स कौन से हो रहे हैं? 10 से 19, 28, 37, 96, 55, 64, 73, इस तरह से। अब हम इन नंबर्स को लिख लेते हैं, देखकर हम नोट डाउन कर ले। हमने अपने नंबर्स लिख दिए और इसमें क्या रूल हो रहा है? 10 में हमने 9 ऐड किया, 19 में हमने 9 ऐड किया तो 22 आ। तो हमारे पास इसमें पैटर्न का क्या रूल लगेगा? इसमें तो हमारे पास पैटर्न रूल लगेगा एडिंग। ठीक है, एडिंग 9 रूल लग गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पैटर्न ढूंढते हैं। ये 99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22, 11। ठीक है, अब हम ये पैटर्न जो है वो राइट डाउन करते हैं। हमने नंबर ऑफ पैटर्न जो है वो लिख दिया। अब 99 में से हमने 11, क्योंकि 11 के मल्टीपल्स है और डिक्रीजिंग आर्डर में है। 99 में से अब अगर हम 11 माइनस करें तो 88 आता है। 88 में से 11 माइनस करें तो 77 आता है। रूल ऑफ पैटर्न हो जाएगा सब्ट्रैक्टिंग 11। तो सब्ट्रैक्टिंग 11 हो जाएगा। पैटर्न 4 ढूंढते हैं। नाउ अब हम इसमें से एक पैटर्न ये वाला ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं 10, 9, 8, 7। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इस नंबर्स को इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं और इस पर रूल ऑफ पैटर्न लग रहा है सब्ट्रैक्टिंग 1 और वो राइट कर देते हैं। नाउ अब हमने एक और पैटर्न जो है करना है। हम इससे इस तरह से पैटर्न को राइट कर देते हैं। अब हम इन नंबर्स को राइट डाउन कर लेते हैं।
हमने नंबर्स को लिख लिया। अब हम इसका रूल ऑफ पैटर्न लिखेंगे। इसका रूल ऑफ पैटर्न हो जाएगा 5 में क्या ऐड करें 15 आएगा, 5 में तो 10 ऐड करें 15 आएगा, तो एडिंग 10। हमने रूल ऑफ पैटर्न लिख दिया एडिंग 10। हमने 5 पैटर्न जनरेट किया और साथ साथ हमने इनके रूल ऑफ पैटर्न भी लिखे और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। हम स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो, डिस्क्राइब द रूल ऑफ पैटर्न। हमने जस्ट इन टेबल्स को ऑब्जर्व करना है और रूल ऑफ पैटर्न जो है रूल के सामने लिख देना है। ठीक है, तो फर्स्ट ए पार्ट पे आ जाते हैं। हमारे पास वीक्स दी हुए हैं 1 2 3 4 5। हाइट ऑफ द प्लांट दी हुई है, यानी कि वीक 1 में उसकी 4 सेंटीमीटर हो गई है, वीक 2 में उसकी 8 सेंटीमीटर हो गया, वीक 3 में उसकी 12 सेंटीमीटर हो गया, वीक 4 में उसकी हाइट 16 सेंटीमीटर हो गया और वीक 5 में उसकी हाइट 27 सेंटीमीटर हो गया। ना उसमें क्या रूल हो रहा है, यानी कि 4 सेंटीमीटर उसकी हाइट ऐड हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमारे पास रूल क्या हो जाएगा, एडिंग 4 सेंटीमीटर। हमने जस्ट इस पे राइट कर देना एडिंग 4 सेंटीमीटर। अब हम आ जाते हैं इसके बी पार्ट में। ठीक है, बी पार्ट में मेरे पास क्या है, बॉक्सेस ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, यानी कि वो बॉक्सेस जिसमें ब्लॉक रखे गए हैं 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है जिनमें ब्लॉक रखे गए हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, अगर 1 बॉक्स है तो 20 ब्लॉक्स में आते हैं, 2 बॉक्स है तो 21 में आ जाएंगे, 21 में टोटल 40 ब्लॉक्स जो है आ जाते हैं। बॉक्सेस अगर 3 हो तो ब्लॉक्स 60 आ जाएंगे, अगर बॉक्सेस 4 हो तो ब्लॉक्स 80 आ जाएंगे, अगर बॉक्सेस 5 हो तो ब्लॉक्स जो है वो 100 हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है, अगर एक बॉक्स पड़ता है तो 20 ब्लॉक्स पड़ते हैं, तो ऐड हो रहे हैं 20, क्योंकि अगर एक ब्लॉक बढ़ेगा तो एक बॉक्स बढ़ेगा तो 20 ब्लॉक्स बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें 20 ब्लॉक्स की स्पेस है। तो इसमें हम हमारा रूल लिख देंगे एडिंग 20। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। हमारी एक्सरसाइज 3 हो जाती है सॉल्व। इसको हमने किया 1 बाय 1 क्वेश्चन। ठीक है, हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमने पैटर्न्स ढूंढे, उनको पैटर्न्स को लिखा और उनके रूल ऑफ पैटर्न भी हमने राइट डाउन किए। फिर हम आ जाते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने किया सॉल्व। हमने जस्ट आइडेंटिफाई करना था टेबल को और रूल लिखना था ऊपर, और हमने कर लिया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। तो हम अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।